नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। और आपने कई बार देखा होगा कि जब सर्दियां नजदीक आती है, सर्दियां बढ़ने लगती है, तो कई ऐसे लोग हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। आज इसी विश्व हृदय दिवस के मौके पर हमारे साथ डॉक्टर अंबर जी भटनागर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा सर, पहला सवाल ही मेरा यही है कि क्यों सर्दियों में ये समस्याएं हैं जो आम हो जाती है, क्यों ये समस्याएं बढ़ने लग जाती है? बिल्कुल ठीक बात है। हार्ट संबंधित जो बीमारियां हैं वो सर्दी में बढ़ती है। उसका रीज़न ये है कि जो बॉडी के हार्मोनल स्टेटस हैं, स्टेरॉइड सिक्रीशंस हैं, वो सभी विंटर में थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होता है। इसके अलावा जो बॉडी की नॉर्मल आर्टरीज हैं, नसें हैं, उसमें सर्दी की वजह से थोड़ा सर्कुलेशन कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से कम होने लगता है। और जो लोग जिनके पहले से ही कुछ अंदर आर्टरी में ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, उनके डैमेज होने की या रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस कुछ वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं सर्दियों में। तो ये वायरल इन्फेक्शन भी कभी कभी बॉडी में एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से ये जो जिनके ब्लॉकेजेस हैं स्टिल चल रहे हैं, वो अचानक से रप्चर होकर अटैक के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सर, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि शायद संभावना है हार्ट अटैक की या हार्ट बिल्कुल। डिजीज की संभावनाएं हैं? देखो, वैसे तो पहले आज के तुलना में आज के समय में हमें यंग एज में भी हार्ट अटैक मिल रहा है। और इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो मरीज को कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम है तो उसको इग्नोर ना करें। कुछ हमारे पास जांचें हैं, जैसे कि ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट से हमें पेशेंट की जो कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना का पता लगता है। हार्ट के अंदर अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो उसके बारे में हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाते हैं। तो कुछ बेसिक जांचें जैसे ईसीजी, टीएमटी और इको, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, शुगर का लेवल, ये देख करके हम पता कर सकते हैं। अच्छा सर, कई बार कहा जाता है कि एक्सरसाइज जरूरी है, आपका एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये न्यूज आती है कि राजू श्रीवास्तव जो है वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, या फिर अन्य अभिनेता भी है जो एक्सरसाइज करते बिल्कुल हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो बिल्कुल। किस पर ध्यान देना चाहिए? एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से बचना है। अपने को, बॉडी को पहले उस लेवल तक एक्सरसाइज ले जाने के लिए अभ्यस्त कराना है। एडेप्टेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक आदमी महीने साल भर से जिसने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है और वो अचानक से बॉडी को एक स्ट्रेस में डाल करके और हैवी एक्सरसाइज कर रहा है। तो बॉडी के एक्सरसाइज का लेवल धीमे धीमे एडेप्टेशन के साथ बढ़ेगा। उससे पहले हो सके तो अपना एक बेसिक चेकअप ज़रूर रखें कि अपने को कोई ऐसा न हो कि कुछ बीमारी अंदर चल रही हो। प्लस इसके अलावा कुछ जन्मजात बीमारियां भी होती है, दिल में छेद का होना या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होना, उसमें भी इस तरह के अटैक आना पॉसिबल है। अच्छा सर, छोटी उम्र में भी आजकल बच्चों को जो है हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि खान पान या नींद पूरी नहीं होना, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जो कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चों का हार्ट अटैक नहीं होता है, कई बार सडन डेथ हो जाती है। तो सडन डेथ को हम हार्ट अटैक ज्यूम कर लेते हैं कि वो हार्ट अटैक ही हुआ होगा। सडन डेथ एक अलग चीज़ होती है और हार्ट अटैक एक अलग चीज़ होती है। हार्ट अटैक में हार्ट की नसों का ब्लॉक होना, और सडन डेथ में हार्ट का बिल्कुल पंपिंग करना रुक जाना। तो वो कई अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में हो सकता है, एक मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए उसके अंदर हो सकता है, या कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ वेंट्रिकुलर टैकीकार्ड या एरिथमियाज होते हैं, उसके अंदर भी यंग एज में डेथ हो सकती है, जिसको लोग मान लेते हैं कि अटैक आ गया, लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है। वो तो अगर अपन आगे कुछ जांच कर पाते हैं पेशेंट की, तो उसको अपन और क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यही सवाल करना चाहूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब सर्दियां बढ़ जाती है, तो दिनचर्या बिल्कुल आपकी कैसी होनी चाहिए? क्या खान पान जरूरी है, या कौन सा ऐसा खान पान है जिसको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो खान पान में हम सभी वेज खाने को अपनाएं। नॉन वेज जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। दूसरा, जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं पकाने में खाना, उसके लिए हमें रिफाइंड और इस तरह का, जैसे कि पाम ऑयल, इस तरह से बचना है। सोयाबीन, सनफ्लावर, राइस ब्रान चेंज करते हुए पैटर्न में हम यूज़ कर सकते हैं। और जो डीप फ्राई चीज़ें हैं जो मार्केट में
अवेलेबल है वो उससे बचें, जंक फूड से बचें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स डेली कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, जिम जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और भी कुछ फिजिकली कोई गेम में जा सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है या कोई क्रिकेट अगर ग्रुप है तो कोई ना कोई प्लेफुल एक्टिविटी में आपको रहना है। एक्टिविटी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप सिटिंग जॉब है, जैसे हम लोग का भी सिटिंग जॉब है, तो उसमें भी आप मॉर्निंग टाइम में प्लान करके करें या शाम को करें। मॉर्निंग टाइम की एक्सरसाइजेस बेटर रहती है, क्योंकि शाम में थोड़ा सा बॉडी थक जाती है, उसको फिर अदर स्ट्रेस देना भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। व्यसन जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे बचें। खाने में नमक और मीठे का प्रयोग कम करें। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। सर आखिर में आज विश्व हृदय दिवस है और आप हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी कभी भी अपने सिम्टम्स को ओवरलुक ना करें। कई बार आदमी गैस समझ के बैठता है, लेकिन वो हार्ट का भी पेन हो सकता है, तो नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कोई भी अननेसेसरी नशा न करें, और रेगुलर चेकअप्स अपना कराते रहें। खाने पीने में अपने शरीर में क्या जा रहा है आप उसको ज़रूर देखें। हर चीज़ कई चीज़ें जैसे शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से या जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से ऐसी चीज़ें न करें। और कुछ लोगों के फैमिली हिस्ट्री भी रहती है कार्डियक बीमारियों की, तो ऐसे लोगों को भी एक नियमित 35 से 40 साल की उम्र के बाद अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सवाल आया सर कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक का खतरा जो है वो लेफ्ट हैंड से ही शुरू होता है, या कुछ और भी इसके सिम्टम्स हैं जो अगर दिखना शुरू हो जाए या ऐसा कुछ लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो लेफ्ट हैंड का पेन या राइट हैंड ये कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। हार्ट अटैक के पेन जो होते हैं हमारे जबड़े से लेके हमारे जो नाभि है इसके बीच में किसी भी एरिया में आ सकते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में भी आ सकते हैं। ये तो टिपिकल बात हो गई। और कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे पेन नहीं हुआ, साइलेंट अटैक जिसको लोग कॉमन भाषा में समझ जाते हैं, बिल्कुल। तो उसमें लोगों को सांस फूलने की शिकायत रहती है। कई बार पेट में अपच की समस्या रहती है, यूजुअली ये एल्डरली लोगों में, और फीमेल के अंदर इस तरह के एटिपिकल सिम्टम्स कॉमन होते हैं। तो इन सिम्टम्स में भी रेगुलर चेकअप ही आपको सही समय पे सही ट्रीटमेंट दे करके आपकी लाइफ को सुधार सकता है। तो देखिए, आज विश्व हृदय दिवस पर हमारे साथ थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबर जी भटनागर, जिनसे हमने ये जाना कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कितना सुधार करने की जरूरत है और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि आप भी और आपके परिवार में कोई भी है वो हार्ट अटैक के खतरे से बच सकता है। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।